छात्रों, मैं ओपी मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी मिश्रा ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मैं आप लोगों को आज उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में बताता हूं, जो आप लोगों को स्कूली पढ़ाई में तो काम आएगा ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, उपसर्ग एवं प्रत्यय। सबसे पहले हम आज देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो यहाँ परिभाषा दिया हुआ है, ऐसा शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाता है उपसर्ग कहलाता है ना। एक सार्थक शब्द, अब शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ निकलता नहीं। तो जब हम किसी सार्थक शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ते हैं और जोड़ने से जब कोई नया शब्द बनता है तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ मैंने टेबल बनाया है, ये उपसर्ग यहाँ है, यहाँ सार्थक शब्द है और यहाँ नया शब्द दिया हुआ है। जैसे एक शब्द होता है हार, ये सार्थक शब्द है। हार एक सार्थक शब्द, इसका अर्थ होता है, हार का अर्थ माला भी होता है और हार का अर्थ पराजय भी होता है। इसमें अगर हम अ उपसर्ग लगा देते हैं, आ धन हार, तो बराबर ये हो जाता है आहार। वी लगा देते हैं तो वी धन हार बराबर विहार। इसी प्रकार प्र उपसर्ग लगा देंगे हार में तो प्र धन हार बराबर प्रहार। इसी प्रकार सम प्रत्यय लगा देंगे धनहार तो संहार। अर्थात आहार, विहार, संहार, प्रहार, ये सभी नए शब्द बन गए जिनके प्रत्येक शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उसी तरह कुछ और उदाहरण देखते हैं। अधि धनकार बराबर अधिकार। यदि वाद शब्द में अप प्रत्यय लगा दिया जाए तो यह होता है अपवाद। इसी प्रकार सु प्रत्यय, सु उपसर्ग देखते हैं, अप उपसर्ग लगाते हैं तो वाद में अप उपसर्ग लगाने से अपवाद। इसी प्रकार विचार में सु उपसर्ग लगा देने से सुविचार होता है। निर प्रत्यय आहार में लगाएंगे तो क्या होगा? निराहार। प्रतिधन आहार बराबर प्रत्याहार। उसी प्रकार प्र उपसर्ग यदि दर्शन शब्द में लगा दिया जाए, दर्शन एक सार्थक शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग लगाने से क्या होगा? प्रदर्शन। त्याग में परि उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या होगा? परित्याग। ठीक उसी प्रकार उत्तर में यदि प्रति उपसर्ग लगाएं तो प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर नहीं प्रत्युत्तर। ठीक उसी प्रकार डर में यदि नि उपसर्ग लगे तो क्या कहलाएगा? निडर। इसी प्रकार अगला शब्द है जैसे वास, वास में उप उपसर्ग लगा दें तो उप धन वास बराबर उपवास। ठीक उसी प्रकार एक शब्द है चर, जिसमें अनु उपसर्ग लगाने से क्या होगा? अनुचर। इस तरह से ये उपसर्ग बनाए जाते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रत्यय। तो आइए प्रत्यय के बारे में देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। किसी सार्थक शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उपसर्ग में हमने देखा था, प्रत्यय किसी सार्थक शब्द के पीछे जुड़ता है। अब आइए देखते हैं ये उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय तीन प्रकार के मुख्यतः हैं, इक, या और आ। वैसे सामान्य हिंदी में और बहुत सारे प्रत्यय हैं, जैसे छोटे कक्षाओं में मिठाई धन वाला, मिठाई वाला, ईमानदारी बराबर ईमानदारी, ये सब प्रत्यय आते हैं। परंतु जब हम साहित्यिक हिंदी की ओर चलते हैं तो मुख्य रूप से तीन प्रत्यय प्रयोग में आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला होता है इक, दूसरा या और तीसरा अ। अब इनके नियम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे शुरुआती किसी सार्थक शब्द के शुरू अक्षर में यदि अ और आ आता है तो
जब उसका प्रत्यय लगाते हैं उसके बाद उसका प्रारंभिक अक्षर आ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि ई ए आते हैं तो उसका ए हो जाता है, उ ओ आता है तो अ हो जाता है। ये आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे पहला शब्द है अर्थ धन इक, अर्थ धन इक, तो ये हो गया आर्थिक। यहाँ अ है, यहाँ इक है, तो आर्थिक नहीं होगा, आर्थिक होगा। अर्थात ये वाला जो नियम, पहला नियम अ और आ मिला के आ होता है, तो पहला अक्षर भी आ का आ हो जाता है, आ बड़े आ, आर्थिक। ठीक उसी प्रकार यहाँ दिया प्रमाण धन इक, है ना, प्रमाण धन इक, तो प्र कहने में आ का उच्चारण होता है, तो आ में मैंने बताया है आ होता है, तो प्रमाण धन इक तो क्या होगा, प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक। ठीक इसी प्रकार अगला देखते हैं विज्ञान धन इक। अब विज्ञान में पहला अक्षर वी है, वी मतलब छोटे ई की मात्रा है। अब छोटे ई की जब मात्रा होती है तो उसमें क्या बदल जाता है, बदलने पर नया जो शब्द बनेगा उसमें अ मात्रा हो जाएगा। तो विज्ञान धन इक बराबर क्या हो गया, वैज्ञानिक नहीं होगा, वैज्ञानिक। ठीक उसी प्रकार भूगोल धन इक, अब भू में बड़े ऊ की मात्रा आ गई, ऊ। अब देखते हैं नियम क्या कहता है, बड़े ऊ की जब मात्रा होती है तो उसका बदल कर अ हो जाता है। तो भूगोल धन इक, अब होना चाहिए भूगोलिक, पर ऐसा नहीं होता, ये अ हो जाता है, भौगोलिक। ठीक इसी प्रकार शिक्षा धन इक, अब देखो शिक्षा में छोटी ई की मात्रा लगी है। अब छोटी ई के लिए क्या उपयोग होता है, छोटी ई के लिए अ हो जाता है। तो जब हम शिक्षा में छोटी ई की मात्रा है और इक लगाएंगे तो शिक्षा इक तो शिक्षिक नहीं होगा, शैक्षिक होगा, ये शैक्षिक। ठीक उसी प्रकार अगला देखते हैं दीन। अब यहाँ अगला प्रत्यय बताता हूँ, यह प्रत्यय। पहले इक प्रत्यय के बारे में मैंने बताया था, ये इक। अब यह में आते हैं। अब यह में क्या होगा, जैसे दीन, ये नियम वही रहेंगे। जैसे दीन में बड़ी की मात्रा लगी है, तो जब बड़ी की मात्रा होती है तो अ हो जाता है। तो दीन में बड़ी की मात्रा और यह तो दीनिक नहीं होगा, दैनिक होगा। ये देखिए, ये दीन धन या दैन्य, दीन धन या दैन्य होगा, है नी। उसी प्रकार से सेना धनिया, ये सेना में एक ही मात्रा लगी है सा में, तो अ हो जाता है, सेना धनिया तो क्या होगा, सैन्य। ठीक उसी प्रकार स्वस्थ धन या स्वस्थ, तो स्व कहने से स्व कहने से आ का उच्चारण होता है, इसलिए आ बड़े आ होगा। तो यहाँ स्वस्थ धन या जब जोड़ेंगे तो वा में आ की मात्रा हो जाएगी, स्वास्थ्य, स्वस्थ नहीं होगा, स्वास्थ्य। ठीक उसी प्रकार पंडित धन या, पंडित धन या, तो पंडित धन या में क्या होगा, आ की मात्रा जुड़ेगी तो पांडित्य, पंडित्य नहीं पांडित्य होगा। ठीक उसी प्रकार वसुदेव, वसुदेव में सु कहने में उ की मात्रा है। अब उ की मात्रा जब होती है तो वहाँ अ हो जाता है ना, नहीं सॉरी, वसुदेव, व में आ होता है तो आ के लिए आ होता है, इसलिए वसुदेव में जब आ लगेगा तो हो जाएगा वासुदेव। ये देखिए वासुदेव। अगला देखते हैं मनु धन आ, म में आ की मात्रा हुआ, है ना, मनु धन आ, तो आ लगाने से क्या होगा, मानव। ठीक उसी प्रकार कुरु धन आ, तो उ का क्या होता है, अ होता है, ये मैंने बताया था, उ का अ। तो कुरु धन अ बराबर हो जाएगा उ का अ, तो कौरव। उसी प्रकार ईश्वर धन या, तो ई बड़े ई में क्या होता है देखते हैं, आइए। ई बड़े ए का अ हो जाता है, ईश्वर धन या, तो क्या होगा, ईश्वर्य नहीं होगा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। इस प्रकार से हम प्रत्ययों को जानते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रत्यय इक, या और अ का प्रयोग होता है। ये मैंने इक प्रत्यय के बारे में बताया, ये या प्रत्यय के बारे में और ये अप्रत्यय के बारे में। तो इस प्रकार से इन नियमों को आप जान करके प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए इस लिंक से मेरे YouTube चैनल से जुड़ते रहें। धन्यवाद।